हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है घरचोरा साड़ीज़। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसे घटचोला या घटचोलू भी कहा जाता है, जिस पर ना बारीक बांधनी वर्क होता है। और घरचोला का मतलब क्या होता है? आउटफिट फॉर होम, यानी जो भी नई दुल्हन रहती है वो अपने शादी में इस साड़ी को पहनती है। गुजरात में जो भी शादियाँ होती है उनमें। ये देखिए, इस मैडम को तो आप जानते होंगे, इन्होंने जो साड़ी पहने हैं ना वही है घरचोला साड़ी। और जीआई टैग मिला है 27 नंबर का, जो कि गुजरात ने रिसीव किया है। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ड्रॉट अटलास। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी अटलास रिलीज़ हुआ है और इसने कहा है कि 75% जो पॉपुलेशन होंगी वर्ल्ड की वो अफेक्ट होने वाली है ड्रॉट से 2050 तक। तो ये एटलास लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा, और इनके साथ मिलके यूरोपियन कमीशन फॉर जॉइंट रिसर्च। ये एक्सप्लेन करती है कि ड्रॉट कैसे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी को वर्स कैसे करेगा। सो ड्रॉट का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पानी कम आता है, बारिश कम होती है, या फिर पानी ही नहीं आता, और उससे क्या होती है, पानी की किल्लत होती है, यानी वाटर शॉर्टेज स्टार्ट होती है। उस टाइम को बोलते हैं ड्रॉट। सो नेक्स्ट है हमारा नैनो बबल्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है दिल्ली के एक जूलॉजिकल पार्क में। तो ये क्या है? नैनो बबल्स क्या है? ये है 70 to 120 नैनोमीटर की एक साइज़ के बबल्स होते हैं, जो ना 2500 टाइम्स छोटे होते हैं एक छोटे से नमक के ग्रेन से भी। तो ये क्या होते हैं? जैसे लिक्विड रहा, पानी रहता है ना, पानी में जो गैस होती है, बबल्स होते हैं, वो रहते हैं ये बबल्स, यानी गैस इंजेक्ट करके वो बबल्स डेवलप किए जाते हैं। तो ये जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? देखिए, वाटर ट्रीटमेंट में, एग्रीकल्चर में, एक्वाकल्चर, फ्रूट प्रोसेसिंग, या फिर अदर इंडस्ट्रियल एरिया में। देखिए, ये होते हैं लार्ज बबल जो हमें दिखते हैं। हम पानी में कभी हाथ वगैरह धोए तो वो लार्ज बबल स्टार्ट होते हैं बनना। लेकिन जो ये नैनो बबल्स रहते हैं ना, वो फाइन रहते हैं और दिखते नहीं। सो नेक्स्ट है हमारा सी स्टेम 2024। तो ये क्या है? ये एक सेमिनार था, जो भी एम्बेसी थी स्वीडन की, जो कि दिल्ली में एम्बेसी रहती है स्वीडन की, वहाँ कंडक्ट किया गया है। तो कंडक्ट किया गया था अटल इनोवेशन मिशन के अंडर, जिसमें नीति आयोग ने भी पार्ट लिया था। तो ये एनुअल इवेंट होता है, जो कि अटल इनोवेशन मिशन एंड ऑफिस ऑफ साइंस एंड इनोवेशन के द्वारा कंडक्ट होता है। और ये सेलिब्रेट क्या करता है? वुमेन का कंट्रीब्यूशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड में। उसे ही बोलते हैं स्टेम फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो इसमें क्या होता है? जो भी 6 to 12 क्लास के बच्चे रहते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और उनको जो भी आइडियाज़ आते हैं बैटरी टेक्नोलॉजी या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, वो फिर आइडिया साझा करते हैं। तो ये ना पार्ट है इंडिया नॉर्डिक बेस्ड प्रोजेक्ट का। बेस्ट प्रोजेक्ट यही है, बैटरी टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसका एम है चैलेंज को फोस्टर करना, सस्टेनेबिलिटी और एडवांस करना एनर्जी सॉल्यूशन, यानी जो भी एनर्जी सॉल्यूशन जैसा अल्टरनेटिव हो गया सोलर, जिससे कार्बन भी रिड्यूस होता है, वैसे कुछ सॉल्यूशन को फोस्टर करना यानी बढ़ावा देना। तो जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। ये लॉन्च हुआ था 2016 में। इसका ऑब्जेक्टिव था इनकरेज करना और क्रिएट करना इन्वायरमेंट, जो भी इंटरप्रेन्योरशिप स्कूल से ही, यानी स्कूल से ही बिजनेसमैन और बिजनेस माइंडेड सोचो, और एजुकेशनल और रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ो। इसमें एमएसएमई भी इंक्लूड होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हिस्सॉक प्रोटीन। हिस्सॉक प्रोटीन 70। तो ये क्या है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जेएनयू के जो भी टीम है उन्होंने ना ये अभी डिस्कवर किया है, और ये जो प्रोटीन है ना, ये स्प्रेड करता है जैसे मलेरिया और कोविड-19 डिसीज़। ये प्रोटीन क्या है? ये एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरॉन है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अदर प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए और उनको प्रॉपर शेप देने के लिए, और प्रिवेंट करता है मिसफोल्डिंग, यानी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तभी हमारे मसल भी बिल्ड होते हैं। तो ये क्रूशियल रोल इम्पोर्टेंट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन को स्ट्रेस लेने से। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड रहती है
और जॉइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और प्रेजेंट होती है हर किसी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम नॉन वेजिटेरियन जो रहते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन रहती है ऐसे बोल सकते हैं, और जो वेगन रहते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं, वो लेंटिल्स खाते हैं प्रोटीन के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन का। सो नेक्स्ट है हमारा ट्रोजेटिया थैलेसीना एंड प्रोथेथरिक सिबलिया। तो ये क्या है, ये एक माइट्स है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मेघालय में है एक सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, वहाँ रोमानिया के साइंटिस्ट रिसर्च टीम गई थी और उन्होंने अनकवर्ड किया है ये स्पीसीज़ के फेदर। तो ये एक फेदर है, फेदर में जो रहने वाले छोटे छोटे रहते हैं ना, जैसे ह्यूमन के सीड में जुआ रहती है और एनिमल के सीड में वो एक वाइट वाइट जुए जैसा रहता है, वो सब है ये प्लेस मेघालय में पाई गई है। ये देखिए, ये है फेदर, और यहाँ जो है ना, ये बारीक बारीक एकदम छोटे छोटे ये है फ्लाइट्स मेदर। तो जानते हैं ये जो फीदर माइट्स है ना, इनके बारे में, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक आर्किमेडीज होते हैं जो कि फेदर में रहते हैं। जैसे जुआ हमारे सिर में रहते हैं, तो बर्ड्स या फिर कोई भी एनिमल रहते हैं उनके फेदर में ये सब रहते हैं। ये क्या मेंटेन करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो भी होस्ट रहता है उनसे। और ये ना अंडर स्ट्रेस, जब स्ट्रेस में आते हैं ना, तब ये पैरासाइटिक बन जाता है, यानी जिस पर रहते हैं उसे ही खाने के लिए स्टार्ट करते हैं, और फिर उससे इरिटेशन होती है और फेदर में डैमेज होते हैं। जैसे जुआ भी कभी बाल में काटे तो फिर इरिटेशन होती है, डैमेज होती है ना, और ये दुनिया भर में पाई जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ESIC है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कोऑपरेशन है, इनको यहाँ सर्टिफिकेट मिली है और कुछ मेरिट में भी आए हैं ये। तो ये आए हैं, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी रियाद सऊदी अरेबिया में, यहाँ इनको ये अवार्ड्स मिले हैं। तो ये जो है एसोसिएशन, ये फाउंड हुई थी 1927 में, जो कि एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अंदर में आते हैं। इंडिया इसका मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये जो है ना, ये प्रमोट करती है एक्सेलेंस इन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करती है, सर्विस और सपोर्ट भी करती है जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनको। सो सोशल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, सोशल सिक्योरिटीज़ ऐसे सिक्योरिटीज़ होती है जो पेंशन या फिर इंश्योरेंस, वो सब आते हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर में। जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ और जब इतना लंबा चौड़ा बिल बनता है ना, और कभी सोशल सिक्योरिटी रही या फिर हमारा इंश्योरेंस रहा, तो वो जो सुकून महसूस होता है ना, वो रहता है सोशल सिक्योरिटी। सो जानते हैं ILO के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था 1990 में, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से था, और जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके बाद हुआ था। और ये फर्स्ट और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका मिशन है प्रमोट करना लेबर की पीस और उनकी प्रॉस्पेरिटी, यानी जो भी मजदूर हैं उनके हक के लिए लड़ना, ये ILO का काम है। सो नेक्स्ट है हमारा होमो जुलेंसिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है ये न्यू स्पीसीज जिसका नाम है होमो जुलेंसिस, जिसका मतलब होता है बड़ा सर वाले। तो ये फाउंड हुआ है चाइना में। ये एक न्यू स्पीसीज है एंशियंट ह्यूमन की, जिसका लार्ज स्कल है, और उससे ही ना बिग हेडेड पीपल भी कहते हैं, जो कि 3 लाख साल पहले रहते थे और 50,000 साल पहले एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। ये देखिए होमो जुलेंसिस, इनका बिगेस्ट ब्रेन, बिगेस्ट हेड और बिगर टीथ, सब बिग बिग रहता है इनका। हंट करते थे हॉर्स और उनको खाते भी थे। और अभी ये बोन जो है ना, ये फाउंड हुई है चाइना में। सो नेक्स्ट है हमारा स्वगृह रेटिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है, जो इंडियन वाटर अथॉरिटी है जो है कालूघाट बिहार में, उनको ना ये अवार्ड रिसीव हुआ है स्वगृह रेटिंग का। तो स्वगृह का फुल फॉर्म जानते हैं, ये है सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट। और गृह गृह का मतलब होता है संस्कृत में अबोड, यानी घर, और गृह का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन रेटिंग एंड इंटीग्रेटेड हैबिट्स असेसमेंट। तो ये क्या है स्वगृह, ये एक जॉइंटली डेवलप्ड गृह और टेरी का एक स्कीम है। टेरी क्या होता है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसमें आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये ऐसी एनर्जी डेवलप करते हैं जो कि
रिन्यूएबल हो यानी ग्रीन रेटिंग में हो, तो उनको फिर ये अवार्ड देते हैं। वो अवार्ड मिला है बिहार के कालूघाट टर्मिनल को। सो देखिए ये डिज़ाइन की गई है स्मॉल स्केल बिल्डिंग के लिए, जैसे हो गए होटल, स्कूल, कमर्शियल, ऑफिस, रेसिडेंसी, जिनकी एरिया 2500 स्क्वायर हो या फिर उससे कम हो। और इस रेटिंग सिस्टम में क्या आता है, सिंपल, फास्ट, अफोर्डेबल और इजी टू यूज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज ये गए। तो ये रहा स्वगृह। सो नेक्स्ट है हमारा टिकट टाइप। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री में पहली बार हो गया है कि जो टिकट टाइप जो कि नागालैंड के हैं उन्होंने ड्रम पुलिंग सेरेमनी लॉन्गेस्ट रखी, यानी 2-3 दिन की चली होंगी, 3 दिन की। तो ये है मेघालय की इंडिजिनियस ट्राइब और ये अक्रॉस द म्यांमार के बॉर्डर पर भी पाई जाती है और बोलती है नागा यिमचुंगरू लैंग्वेज, जो कि पार्ट है टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिलीज़ का। तो देखिए इनमें एक इम्पॉर्टेंट क्या फंक्शन है, जो टिक्कीर होते हैं ना वो हंट करते हैं और उनकी प्रेस्टीज यानी उनको ऑनर ऐसे ही दिया जाता है कि वो कितने अपने दुश्मनों को मारे हैं। ये इनका एक कुछ अलग ही सिस्टम है। तो देखिए सोंगखाई या फिर टिक्कीर ये इसका मेन फेस्टिवल है जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।